हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जून में होने वाला है, आप जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्मोर समूह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? आपको बताना एग्मोर समूह के बारे में, ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। जो चार कथन दे रखे हैं इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन ये कह रहा है, समूह का प्राथमिक उद्देश्य उनकी राष्ट्रीय धन शोधन रोधी प्रणाली को विकसित करना है। दूसरा कथन ये एक ऐसा समूह है जो बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है। तीसरा कह रहा है, ये दुनिया के महासागरों और समुद्री वन्य जीवों की सुरक्षा करता है। और ऑप्शन डी कह रहा है, ये परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है जिसमें परमाणु हथियारों को रोकने का उद्देश्य है। तो मित्रों, आपको सही कथन बताना है चारों में से। तो बता देता हूँ मित्रों, एक ऐसा समूह है जो टेरर को फंडिंग होती है आतंकवादियों को, उन फंडिंग को रोकने के उद्देश्य से जो भी खुफिया एजेंसी है देशों की, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वो जानकारी आपस में साझा करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर ए होगा, राष्ट्रीय धनरोधी प्रणाली विकसित करना। इसके बारे में आप देख सकते हैं, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर रखा आगे। ये 167 वित्तीय उपक्रम इकाइयों का एक संयुक्त निकाय है और इसमें 100 से अधिक देश हैं और साथ में जो विशेषज्ञ है इसमें वो भी शामिल हैं और वित्तीय खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं। ये टेरर नो फंडिंग टेरर के लिए है, टेरर के मनी को रोकना, और इसके साथ में इसका ये भी उद्देश्य है अन्य जो तस्करी में मनी लगती है उस मनी को भी रोकने का इसका मोटिव है। इस दृष्टि से हमारा कथन ए से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत कथन है? आपको ये बताना मित्रों, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहला कह रहा है, जुआ और सट्टा राज्य का विषय है। दूसरा कथन ये कह रहा है, गेम ऑफ स्किल को गैम्बलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन गेम ऑफ चांस पर नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये जो जुआ और सट्टा ये सब्जेक्ट राज्य सब्जेक्ट का विषय है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन गलत हो गया। और जो ये दूसरा कथन कह रहा है, गेम ऑफ स्किल पर प्रतिबंधित किया जा सकता है बट गेम ऑफ चांस पर तो मित्रों ये गलत है, क्योंकि गेम ऑफ स्किल जिससे हमें स्किल मिलता है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जिसमें चांस है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि वो एक अनैतिक गेम है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी गलत हो गया, पहला कथन सही हो गया। तो आपको गलत ही पूछा है तो केवल और केवल दो होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में बताया, जो कर्नाटक के ऑनलाइन जुआ संशोधन अधिनियम 2021 को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि ये पूरे गेम को प्रतिबंधित करता था। जो गेम ऑफ स्किल है उसको भी साथ में ये प्रतिबंधित करता था। इस दृष्टि से कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और जो सरकार ने इसको गैर जमानती श्रेणी में रखा गया था जुए और गेम को, इस दृष्टि से इसे असंवैधानिक घोषित किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है, मेडाराम जात्रा उत्सव किस राज्य या केंद्रीय राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है मित्रों। इसके बारे में बता देता हूँ, ये तेलंगाना में मनाया जाता है और ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है और इसे राजकीय त्योहार भी तेलंगाना का घोषित कर रखा है। इस दृष्टि से हम देखें तो इसका सही आंसर ये होगा, तेलंगाना। इसके बारे में आप जान ले, एक्सप्लेन दे रखा है। कुंभ मेले के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो तेलंगाना में दूसरा सबसे बड़ा मेला है, आपको ये बताया गया है। ये समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये द्विवर्षीय है, 2 वर्ष में एक बार होता है और इसको तेलंगाना का राज्य त्योहार भी घोषित कर रखा है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सही हो गया, ये तेलंगाना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथा है हमारा, तोल्काप्पियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना। मित्रों, ये एक संगम साहित्य का ग्रंथ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं सही है।
तो पहला कथन ये कह रहा है, इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ये अब तक की सबसे पुरानी तमिल कृति है। आपको बताना सत्य असत्य। ये व्याकरण की अनूठी करती है। आपको बताना ये व्याकरण की अनूठी करती है या नहीं है। तो मित्रों बता देता हूँ, ऐसे तो संगम साहित्य में बहुत ग्रंथ लिखे गए, लेकिन जो हमें भौतिक रूप से ग्रंथ मिला है वो यही है। इस दृष्टि से देखें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ यही है। तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और ये भी बता देता हूँ, इसका जो रचनाकार है वो तोल्काप्पियर है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया। और तीसरा कथन भी हमारा सत्य है, क्योंकि ये व्याकरण की अनूठी करती है। साथ में मित्रों ये भी ध्यान रखना, इसमें वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी संगम कालीन, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन डी होगा। और जो संगम साहित्य ग्रंथ है उसके बारे में मित्रों आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। संगम साहित्य में आपको पता होगा कुछ तो ग्रंथ थे और कुछ महाकाव्य थे। महाकाव्य में देखें तो इस शिल्पादिकरम और एक था मणिमेखला, ये 2 महाकाव्य थे। और ये जो 4 ग्रंथ थे ऊपर दे रखे हैं। इसमें एक तो तोल्काप्पियम है, दूसरा अट्टुटोगई है, और तीसरा है पट्टू पट्टू है, और चौथा है पंथिने किल कण कक्कू। ये 4 ग्रंथ हैं, जिसमें ये तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया, ये दे रखा है। ये सबसे पुरानी कृति है, क्योंकि इससे पहले जो कृतियाँ थी वो सभी नष्ट हो चुकी थी। इस दृष्टि से हमारी सबसे पुरानी कृति यही रहती है। और बाकी आप एक्सप्लेन में PDF आपको शेयर कर दूंगा, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है। तो 4 ग्रंथों के नाम और 2 महाकाव्य है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब हमारा 5वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैसियर 77 निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैसियर 77 के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन ये कह रहा है, हमारे सौर मंडल के बाहर नया बाहरी ग्रह कैसिमिया तारामंडल है। बताना ये कथन सही है या नहीं है। दूसरा कथन, लाल बौना तारा जो पृथ्वी से लगभग 110 प्रकाश की दूरी पर स्थित है। तीसरा सी कह रहा है, वर्जित सर्पिल आकाशगंगा। और डी ऑप्शन कह रहा है, नासा द्वारा डिजाइन किया गया सौर सारणी। तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो मित्रों इसका कथन सही बता देता हूँ, इसका आंसर सी सही होगा। वर्जित सर्पिलाकार एक आकाशगंगा है जो हाल ही में खोजी गई है। इस दृष्टि से हमारा इसका कथन सी होगा। इसी के साथ मित्रों हमारी ये जो श्रृंखला है 5 क्वेश्चन की, ये समाप्त होती है। इसके बारे में एक्सप्लेन दे रखा है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। गैलेक्सी है जो 4.7 प्रकाश वर्ष दूरी पर अवस्थित है और अंडाकार आकृति की है। इसका जो व्यास दे रखा है 1,70,000 प्रकाश वर्ष है। और गैलेक्सी जो एक्स किरणें उत्पन्न होती है ये भी बता रखा है। मित्रों इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।